देखो आज हम बात करेंगे जो मेरा मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी रहा था टीयर वन के लिए उसके लिए। देखो मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी होना जरूरी है क्योंकि बिना स्ट्रेटजी के थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना या जो आपका स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से आपको प्रीलिम्स में मॉक भी वैसे ही देने पड़ेंगे। तो जरूरी है कि एक सर्टेन स्ट्रेटजी तो होना ही चाहिए आपके पास, है ना। तो हम उसी स्ट्रेटजी को देखेंगे और देखेंगे कि मेरा स्ट्रेटजी क्या था। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि आप मेरा स्ट्रेटजी को पूरी तरह फॉलो करना, लेकिन आपके पास आप देख करके सुन करके थोड़ा सा आप अपने जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से एडजस्ट करके जो आपको जैसा समय लगता है आपका वीक पोर्शन, आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत इधर उधर करके अपना स्ट्रेटजी बना सकते हो, फिर उसको फॉलो कर सकते हो और उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना। क्योंकि अभी प्रैक्टिस करने के लिए आपको फिक्स करना जरूरी है, क्योंकि अभी आपके पास अराउंड 60-70 डेज बच रहे हैं, तो अभी से आप उस हिसाब से ही प्रैक्टिस करोगे। और होना प्रैक्टिस अब जो आपका स्ट्रैटेजी है वो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी आप सही से इंप्लीमेंट कर पाओगे चीजों को। तो देखो मैं अपनी बात करूंगा जो मेरा स्ट्रैटेजी रहा है। जैसे मैं करता था जो आपका जैसे पहले मैथ करना है कि पहले रीजनिंग करना है या पहले आपको जीके करना है। तो जो मेरा रहा है मैं अपनी बात करता हूँ यहाँ पे कि मैंने कैसे करा था, और यही स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करा था आपके 2020 सीजीएल के लिए प्रीलिम्स के लिए। यही स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करा था सीजीएल 2021 के प्रीलिम्स के लिए, और आप देखोगे तो मेरे मार्क्स अच्छे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत सीखने को तो मिल ही जाएगा। चलो देखो मैं अपनी बात करता हूँ। देखो आपके पास ये तो पता ही है आपको कि आपके पास 60 मिनट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। तो 4 सब्जेक्ट्स हैं और 60 मिनट्स है आपके पास। उनमें से क्या है, मैथ्स है, इंग्लिश है और रीजनिंग है आपका, और जीके है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। तो देखो सबसे पहले जो मैं करता था ना, वो मैं सबसे पहले क्या करता था, मैं सबसे पहले करता था आपका जो टीसीएस है उसमें जो सबसे पहला सेक्शन दिया हुआ है। तो ज्यादातर जो टीसीएस देता था पहला सेक्शन वो क्या देता था आपको, या तो वो रीजनिंग देगा या इंग्लिश देगा। देखो या तो वो रीजनिंग देता था, या तो वो रीजनिंग देता है या फिर इंग्लिश देता है। ज्यादातर केसेस में, हालांकि ज्यादातर केसेस में आपको वो रीजनिंग ही देता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता था, जो वो दे दे तो इसी हिसाब से मैं मॉक्स में भी प्रैक्टिस करता था कि आपका जो जैसे मैं टेस्ट बुक का मान ली मॉक लगा रहा हूं, तो उसमें अगर पहले वो इंग्लिश दे दिया तो मैं क्या करूंगा कि जो इंग्लिश लगा लूंगा पहले। ठीक है, और देखो करते कैसे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले कौन कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, करते कैसे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहले बात तो पहली चीज क्या देखना है ना कि आपको एक बार में 100 सवाल नहीं जाने हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार शुरू करा बनाने के लिए और 1 से 100 तक खींच करके ले जाओगे उसको, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा लोग करते हैं, मैं इसलिए भी बता रहा हूँ, ऐसा मैंने देखा है करते हुए, और फिर उनका अटेम्प्ट 60-50 इस तरीके का अटेम्प्ट रहता है। तो पहले तो अगर ये कर रहे हो तो ये गलत है बिल्कुल, इसको तो मैं बोलूंगा कि इसको छोड़ ही दो एकदम, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो करने का जो तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो देखो पहला जैसे मान लिया आपने बेसिकली मूल मंत्र क्या है ना कि आपको इजी सवाल पिक करने हैं। तो जैसे अब मान लिया पहला आप लगा रहे हो, चाहे वो इंग्लिश का हो या चाहे मैथ का हो, जैसे इंग्लिश नहीं रीजनिंग या इंग्लिश का है। जैसे मान लिया आपको टीसीएस एग्जाम में आप बैठे हो और आपको पहले इंग्लिश दे दिया, तो हम क्या करेंगे इंग्लिश के जैसे जो इजी सवाल है, जैसे इंग्लिश में इजी सवाल कौन कौन होते हैं, जैसे साइनो हो गया, आपका एंटो हो गया, या फिर आपके ओडब्ल्यूएस हो गया, या फिर वो आ गया फ्रेज आ गया आपका। ठीक है, तो ये सब सेक्शन, और फिर आपका वॉइस नरेशन भी इसी में आ जाएगा क्योंकि वो भी आसान होता है। वॉइस हो गया, नरेशन हो गया। ठीक है, तो ये वन गो वाले सवाल है, मतलब आपको इसमें ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना, आपने पहली बार देखा उसको वहीं पे निपटा देना। ठीक है, क्योंकि ये इजी होते हैं, आपको 10 सेकंड 20 सेकंड 10 सेकंड तो ज्यादा हो गया है, 10 सेकंड तो लगेंगे नहीं अंडो साइनो में, मतलब क्विकली एज यू कैन, राइट। आपको जल्दी से खत्म करना है इसको। तो ये हो गया इजी वाला क्वेश्चन, और बाकी जो इसमें बच गया जैसे आपको पैराजंबल हो गया, तो पैराजंबल आपको वन गो में आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक बार आपने पढ़ा और वो नहीं बनेगा तो आपको समय खराब हो सकता है, राइट। तो उसको ना ही करो तो बेहतर है मेरे हिसाब से। तो मेरे सेशन मानो तो पैराजंबल्स तो आपको पहले अटेम्प्ट नहीं करने हैं। और अगर अगर मान लिए क्लोज टेस्ट थोड़ा सा इजी लग रहा है, जैसे मान लिए 3 लाइन में आपका 5 क्वेश्चन है क्लोज टेस्ट का, और वो 3 लाइन में फिनिश कर रहा है, तो हम फिर कर लेंगे। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं कैसा ऑप्शंस दे रखा है। मान लिया उसमें अगर मान लिया आपने पढ़ लिया, तो मान लिया वो 5 क्वेश्चन है तो वो आपने 3 सवाल बेसिकली आप सॉल्व कर लोगे वन गो में। ठीक है, तो इससे ज्यादा नहीं करना है। जो आपको थोड़ा सा भी टफ लग रहा है, I'll skip that, राइट। आपको उसको उसी वक्त स्किप कर देना है और आगे के लिए देखना है। फिर जैसे मान लिया अब इंग्लिश हो गया आपका, फिर रीजनिंग में भी यही काम करना है आपको। जो भी आपको सिंपल वाले सवाल लग रहे हैं, जो भी आपको सिंपल सा लग रहा है, आपसे वन गो में हो जा रहा है, जिसमें लॉजिक नहीं निकालना है, जैसे एक बोलता है ना शायद वर्बल या इस तरीके से कुछ नाम रखा होता है, नाम रखता है वो, और उसमें क्या रहता है कि आपको कुछ जो होते हैं वो विजुअल पे मार्क करने होते हैं जैसे आपको पेपर कटिंग वाला सवाल, या फिर बाटर इमेज वाला सवाल, मिरर इमेज वाला सवाल,
या फिर और भी आपका रहता है कुछ कुछ रहेगा जो बेसिकली वो वन गो में आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो इजी वाला है उसको हम पिक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां से भी आप इजी वाला निकाल लोगे। ठीक है, इजी वाला जितना भी सवाल मिलेगा आप निकाल लोगे, और जो नंबर सिस्टम जिसमें लॉजिक क्रैक करना है उसको हम सेकंड टाइम के लिए रख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया, दो काम हम करेंगे, रीजनिंग और इंग्लिश। हम जाते रहेंगे ऐसे करके, हम आगे फ्लो में बढ़ते रहेंगे, और जो इजी वाला सेक्शन है उसको हम पिक करते रहेंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूं, ये मान ली मेरा पहला था, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, दोनों में से अगर कोई भी एक भी है, तो जो मेरा पहला था उसको हमने अटेम्प्ट कर लिया, वो भी इजी वाला पिक करके। अब देखो मैं क्या करता था ना कि दूसरे सेक्शन के लिए मैं क्या करता था, मैं मैथ्स को करता था। इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक है, वो ये है, जैसे मैथ्स में भी तो आपको वही करना है, जो आपको इजी सवाल लगते हैं उसको पिक करना है। ठीक है, सारे सेक्शन में वही करना है। ठीक है, चार के चार सेक्शन में आपको वही करना है कि जो इजी लग रहा है उसको हम बनाएंगे। पूरा ड्यूरेशन जो है आपका एग्जामिनेशन का, आपको जैसे जैसे इजी लगता है वैसे वैसे बनाना। हार्ड वाले को हम निगलेक्ट करते जाएंगे शुरुआत में। तो मैथ्स में भी जो, जैसे मैथ्स में 25 क्वेश्चन है, राइट, तो 25 क्वेश्चन में आपके मुश्किल से आई थिंक 5 सवाल ठीक ठाक होते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन, अगर पेपर टफ है तो वो 5 से 7 सवाल ले लो, मान लिए जो मॉडरेट या टफ लेवल के होंगे, तो आपको 17 सवाल तो मिनिमम मैं बता रहा हूं वो इजी सेक्शन में पड़ते हैं। ठीक है, तो 17 में से आप 15 से 17 सवाल तो बिल्कुल कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे कि 15 से 17 सवाल करेंगे, और ये क्या करेगा, आपको आपको मेंटली आपको आसान कर देगा पेपर को। जैसे आपने मैथ्स खत्म कर लिया ना, जैसे ज्यादातर डर क्या होता है, प्रीलिम्स का जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग पोर्शन है वो है आपका मैथ्स, और अगर मैथ्स को आपने कर लिया तो आप मेंटली कहीं ना कहीं रिलैक्स हो जाते हो। तो मैं वही करता था, सेकंड गो में मैं मैथ्स कर लेता था, इससे मेंटल प्रेशर जो है थोड़ा सा कम हो जाता था, आप रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद। और मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इजी वाले को पिक कर रहा हूँ अभी। ठीक है, 2 सेक्शन मेरे हो गए, और मैं इजी वाले को पिक कर रहा हूँ, और मेरे मैथ्स का सेक्शन भी अगर निकल गया है तो मैं मेंटली और ज्यादा रिलैक्स हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं रिलैक्स होऊंगा तो सवाल, और मैं अब जो थोड़ा सा अलग सवाल है, या फिर जो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का सवाल है, थोड़ा सा टफ लेवल का सवाल है, अब मैं उनमें भी सोच पाऊंगा। ठीक है, तो ये है मेरा मैथ्स करने का सोच। पहले में आप थोड़ा सा नर्वस होते हो, तो पहले अटेम्प्ट मैंने या तो रीजनिंग रखा या इंग्लिश रखा। ठीक है, थोड़ा सा आप शुरुआत में नर्वस तो होना लाजमी है, रहता है, हर कोई रहता है। तो वो नर्वसनेस के समय में हम निकाल देंगे, या तो रीजनिंग निकाल देंगे या इंग्लिश निकाल देंगे। ठीक है, जो नर्वस वाले समय है उसमें। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड बार में मैं कर लेता था मैथ्स। यहां आते ही मेरा जो मेंटल प्रेशर है वो खत्म हो जाता था। इसमें अगर 15-17 सवाल निकल गए, एक बार अपने सवालों को देख लिया, तो आपका मेंटल प्रेशर जो है वो खत्म हो जाता है। अब क्या है, अब मान लीजिए रीजनिंग भी करना है या कोई भी सेक्शन है, अब तीसरा चौथा फर्क नहीं पड़ता, और आपको क्या करना है कि तीसरा सेक्शन चाहे वो इंग्लिश रहे या रीजनिंग रहे, ऐसे ही आपको इजी वाले सवाल पिक कर लेना है। ठीक है, फिर आपको जो लास्ट सेक्शन बचेगा वो जीके अगर मान ली है, तो इसको क्या करना है, इसको तो ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, जो आप एक बार में जो भी सवाल आपसे निकल जा रहे हैं उसको पहले खत्म कर लो। ठीक है, तो एक बार में मान लिया आपसे जितना भी बने, जीके का इसमें क्या ही बोल सकते हैं, जो तो जितना बनेगा उतना बनेगा, और लास्ट में तो फिर एक बार आना ही है आपको करने के लिए, एक बार लास्ट में तो आपको आना है फिर कुछ सम अप करने के लिए। अब देखो एक अटेम्प्ट मेरे पूरे हो गए, राइट, एक अटेम्प्ट पूरे हो गए। अब मैं इसमें से मान लेता हूं आपसे, एक अटेम्प्ट में अगर 60 से 70 सवाल आपके हो जाते हैं, राइट, इतना तो करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट लोगे, अगर मान ली मैं यहाँ बोलता हूँ रीजनिंग का, तो मैंने रीजनिंग का लिया तो मैं आई थिंक 15 क्वेश्चन तो एक बार में निकल ही जाएंगे। मैथ्स का लोगे तो एटलीस्ट 17 सवाल तो निकल ही जाएंगे। फिर इंग्लिश में आओगे तो इंग्लिश में एटलीस्ट 15 से 17 तो यहाँ भी हो जाएंगे, मैं 15 ही लेके चलता हूँ। और जीके आओगे तो मान लीजिए 10 सवाल यहाँ भी, कितने हो गए, 45 और 10 55, यानी करीब 60 सवाल के अराउंड आप यहाँ पर खत्म कर चुके होगे पहले अटेम्प्ट के बाद। मैं टाइम की बात नहीं कर रहा, बस ये आपका पहला अटेम्प्ट गया है, एक अटेम्प्ट आपने लिया है अभी तक। ठीक है, इसके बाद ये अटेम्प्ट, अच्छा देखो टाइम कितने के अंदर होना चाहिए, ये अटेम्प्ट आपको 35 मिनट के अराउंड हो जाना चाहिए आई थिंक। ये फर्स्ट गो आपका 35 मिनट्स के अराउंड हो जाना चाहिए, ताकि आप देखो ज्यादा समय लगेगा नहीं। जीके में आपको मुश्किल से मान के चलो 4 मिनट बहुत है जीके के लिए। इंग्लिश में आपको कितना देना है, इंग्लिश में शुरुआत में आपको मैक्सिमम 5 मिनट देने हैं अप्रॉक्स, क्योंकि आप पूरा पेपर नहीं कर रहे हो। पूरा पेपर इंग्लिश का आपका 7, 8 या 9 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, 10 मिनट नहीं जाना चाहिए। तो ये देखिए आपको हो गया 4 मिनट यहाँ पे, 4-5 मिनट यहाँ पे, यानी 10 मिनट के राउंड, 10 मिनट नहीं 8 से 9 मिनट यहाँ पे निकल जाएगा आपका। फिर पहला अटेम्प्ट है तो रीजनिंग में भी आपको 10 मिनट के राउंड में खत्म कर लेना है। जो पहला पहला गो है वो आप 10 मिनट में यहाँ निकाल दोगे, तो आपके यहाँ हो गए अप्रॉक्स 20 मिनट, और बाकी का जो समय था वो आपने मैथ्स पे दिया। अब देखो दूसरे अटेम्प्ट में हम आएंगे, जब दूसरे अटेम्प्ट नहीं दूसरा गो में हम जब आएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के सवाल है जो फर्स्ट गो में नहीं हुए हैं, उसको अब हम करेंगे।
अब अब हम सोच पाएंगे, मेंटली थोड़ा सा हम रिलैक्स हैं, तो हम जो नहीं बन रहे थे पहले सवाल उनको हम अब सोच पाएंगे, राइट। तो हम उनको अब करेंगे। और वो कौन कौन से सेक्शन हो गया, आपका रीजनिंग हो गया और मैथ्स वाले सेक्शन, मैथ्स वाले सेक्शन और आपका रीजनिंग वाला। ये दोनों में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के सवाल होते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है मैथ्स वाले में और रीजनिंग वाले में, जो खास करके थोड़ा सा नंबर क्रैक करने वाले होते हैं, तो इनमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो यही करते थे, जब एक बार रिलैक्स हो जाओगे आप तो इनमें सोच पाओगे, तो ये सवाल भी आपसे निकल जाएंगे। तो देखो बेसिकली यही था स्ट्रेटजी करने का, कि आप एक गो में पूरा पेपर नहीं करोगे, दोबारा आओगे और दोबारा में फिर खत्म करोगे। और अगर इंग्लिश में मान लिया आपसे बच गया है तो वो आप उसमें जो टफ सवाल है जैसे PQRS, फिर आपका जो बच गया वो PQRS के बाद क्लोज टेस्ट, बेसिकली जो भी टाइम टेकिंग है उसको हम सेकंड गो में करेंगे। तो देखो यही था बेसिकली स्ट्रेटजी, यही रहा। फिर अच्छा लास्ट में देखो ये ऑप्शन एलिमिनेशन का हम इस्तेमाल करेंगे जीके में। जीके में मान लिया अगर कोई भी ऑप्शन आपसे कट रहा है, ठीक है, दो ऑप्शन भी अगर मान लिया आपसे अलग हो जा रहे हैं, उसको आप निग्लेक्ट कर पा रहे हो, कैंसिल आउट कर पा रहे हो दो ऑप्शन को भी, तो फिर हम रिस्क भी लेंगे यहाँ पे, अगर मेरे पास समय बचेगा ना। और बेसिकली अंतिम का तो 2-3 मिनट आप जीके के लिए ही रखना। अगर मान लिया पहले पूरा अटेम्प्ट कर भी लिए हो, लगता है आपसे कि अब आपको अटेम्प्ट नहीं करना है जीके में, फिर भी जीके के लिए हम 2-3 मिनट बचाएंगे लास्ट में, और हम लगाएंगे, सवालों को लगाएंगे, चाहे आप तुक्का बोल लो, लेकिन अगर दो ऑप्शन कटेंगे, इलिमिनेट होंगे, तो हम लगाएंगे ताकि आपका नंबर बढ़ सके। मान लिया आपने 2 या 3 सवाल लगाए अपने, अगर उनमें से सोचो अगर दो भी अगर सही हो जाते हैं तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। मैं ऐसे करता था, मैं बताऊं CGL 20 में मैंने 20 अटेम्प्ट करा था, 20 अटेम्प्ट करा था, उसमें 18 सही गए थे, सिर्फ 2 गलत हुआ था। तो ऐसा नहीं था कि वो 100% मेरे को पूरा ही आता था, 15-17 आते थे मेरे को, 2-3 लेना पड़ा था, और वो होना भी चाहिए आपके, क्योंकि चूंकि अटेम्प्ट भी ज्यादा रहेगा तब तो स्कोर होगा ना, अटेम्प्ट ही आपका कम रहेगा तो स्कोर कैसे मिलेगा आपको। ठीक है, तो यही था बेसिकली स्ट्रेटजी। और देखो जिनको कंफ्यूजन अभी भी लग रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आओगे कि फर्स्ट गो में क्या करना है, जो इजी वाले सवाल है उनको पिक कर लेना है पूरा का पूरा, हर एक सेक्शन से हम इजी वाले सवाल को पिक कर लेंगे। दूसरे अटेम्प्ट में क्या करेंगे, जो सवाल थोड़े से मॉडरेट लेवल के हैं जो बच गए हैं, एक अटेम्प्ट में कभी भी पूरा पेपर नहीं करना है। मेरा बेसिकली बताने का यही मतलब था कि एक अटेम्प्ट में 1 से 100 तक नहीं जाना है आपको, एक एक सेक्शन को हम पिक करेंगे, उनमें से इजी वाले सवालों को हम बनाएंगे और मॉडरेट वाले सवालों को हम छोड़ देंगे। सेकंड अटेम्प्ट में जब हम आएंगे तो मॉडरेट वाले सवालों को बनाएंगे और जो हार्ड लेवल के सवाल है, क्योंकि एक बार अटेम्प्ट करने के बाद आप रिलैक्स हो चुके हो, और रिलैक्स होने के बाद आप जो कुछ नया है पेपर में तो वो आप सोच सकते हो, तो फिर आपसे वो सवाल निकल जाएंगे। ठीक है, तो हो गया। अब देखो जिनको सवाल जिनको लगता है कि कितना टाइम हमको रखना पड़ेगा, तो देखो जब आप प्रैक्टिस करते हो तब आपको पता है कि आप टाइम रख सकते हो। तो देखो मैथ सेक्शन के लिए जो सही समय है ना, दिख रहा होगा, मैं कहाँ पे लिख दूं, देखो मिटा ही लेता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो जो आइडियल समय होना चाहिए ना क्वांट के लिए, ये आपका क्वांट के लिए आइडियल समय मेरे हिसाब से 20 to 25 मिनट। अगर पेपर मॉडरेट है तो 20 to 25 मिनट्स आपके मैथ्स के लिए जो आइडियल समय होना चाहिए वो ये होना चाहिए। रीजनिंग के लिए आपको Tier 1 में रीजनिंग के लिए आपको 20 मिनट्स के अराउंड देना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो जो पहले रीजनिंग आते थे ना थोड़ा सा आसान आता था। मैं बोलूं अगर 2018 से पहले जब से TCS आया है तो रीजनिंग के लेवल को उसने थोड़ा सा बेहतर किया है, तो इसमें थोड़ा सा समय देना आपको ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स तो यार सबसे लेना है ना। मार्क्स 200 का है, वो फिक्स है, तो हम जहां से भी मिलेगा वहां से लेंगे। मार्क्स में हमको कोई नहीं देखना कहाँ से ले रहे हो आप, ऐसा नहीं कि मैथ्स में 50 कर लिए और रीजनिंग में 30 हो गया, फिर तो आपको 80 मार्क्स ही बन गया ना। वही अगर कोई बंदा मान लिए मैथ्स में 45 करता है और रीजनिंग में भी 45 करता है, तो वो 90 मार्क्स उसके बनेगा, और वो ज्यादा बेहतर है कि आप दोनों से मिला के लो। ठीक है, तो जरूरी है कि इसमें भी थोड़ा सा स्कोर किया जाए, तो 20 मिनट्स के अराउंड आप इसको देखो। और इंग्लिश के लिए आप अराउंड रखना 10 मिनट। हालांकि इंग्लिश आसान होता है तो आप कोशिश करोगे कि 7 to 8 मिनट में निकल जाए, कोशिश करना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगा और कोशिश करना पड़ेगा इंग्लिश में समय कम करने के लिए। मेरे को भी शुरुआत में ज्यादा समय लगता था, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार थोड़ा सा समय इसको कम कर सकते हैं, 12-13 मिनट लग जाते थे जो अच्छे वाले पेपर होते थे उसमें, फिर मैंने उसको रिड्यूस करके 10 मिनट्स के अंदर फिनिश करने का सोचा था, और धीरे धीरे हो जाता है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। देखो ये हो गया तीसरा। और चौथा आपका जो जीके के लिए आइडियल समय है वो है अराउंड 5 मिनट्स। अब मान लीजिए एग्जाम में आपको यहाँ से थोड़ा सा समय बच गया, यहाँ से थोड़ा सा बच गया, तो यहाँ आप जीके में थोड़ा सा लगा सकते हो और ऑप्शन इलिमिनेट कर सकते हो, जो मैं बात कर रहा था। और ऑप्शन इलिमिनेट हो जाते हैं TCS का रीजनिंग में, मैंने खासकर जीके में मैंने ये देखा है, वहां पे ऑप्शन आपको थोड़ा सा गंदे दिए जाते हैं, तो वहां आपसे ऑप्शन एलिमिनेशन से बन सकता है।
तो देखो, तो फाइनल यही था जो पूरा स्ट्रेटजी था मेरा प्रीलिम्स का। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने अटेम्प्ट करा था और मार्क्स भी ठीक ठाक आ ही गए हैं। मार्क्स तो मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं। तो देखो, तुम भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो आप चीजों को, लेकिन एक बार में पेपर नहीं करना है। एक बार में 1 से 100 तक पेपर बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। इसमें आप स्टक कर जाते हो, कोई भी सवाल में फंस गए ना, तो बहुत ज्यादा समय आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकता हो, या फिर आपको जो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना अपने हिसाब से, जो आपको सही लगता है। ठीक है, मेरा तो पूरा यही रहा है। बिल्कुल मैंने ऐसे ही करा है। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।